नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पापों को नष्ट करने की एक साधना बता रहा हूँ, जो शिव से संबंधित साधना होगी। यूँ तो साधना भोलेनाथ की अनेक हैं और पाप को नष्ट करने की जितनी ऊर्जा भोलेनाथ के मंत्रों में होती है या फिर शिव उपासना में होती है, उतनी हरि साधना में भी होती है। लेकिन मैं शिव का उपासक हूँ तो शिव की ही बात करूँगा। और मैंने स्वयं अपने अनुष्ठान से, अपनी शिव उपासना से अपने पाप नष्ट किए हैं। और मैं यही कहता हूँ कि पाप नष्ट करने की यूँ तो अनेक विधियाँ हैं, कई स्तोत्र आते हैं और कई मंत्र आते हैं। तो जिस साधना में मैं शिव साधना ही की ही बात करूँगा यहाँ पे, हम पापों को नष्ट करने के लिए हम जब मुसीबत में हों तो यह समझ लेना चाहिए पक्का। एक तो छोटी मोटी मुसीबतें होती हैं, वो एक बात अलग होती है, वो तो एक अलग विधान होता है। लेकिन यदि हम ज़्यादा संकटों में घिरे हुए हैं और यहाँ पर हमारा मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं यह समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमसे ऐसे पाप बन चुके हैं जो हमें बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं समस्याओं से, और जिनका अंत होना आवश्यक है। और शिव उपासना से बेहतर पाप शमन करने की या फिर अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव उपासना से बेहतर मेरी नज़र में कोई उपासना नहीं हो सकती। क्योंकि देवों के देव महादेव राक्षसों को भी वर देने के लिए जाने जाते हैं और सात्विक लोगों को भी वर देने के लिए जाते हैं, क्योंकि शिव सबके हैं और शिव ही प्रथम, शिव ही सृष्टि के आधार हैं और शिव ही प्रथम तत्व हैं। तो शिव उपासना के विषय में यूँ तो सबसे पहले यदि किसी साधक को मुसीबतों में है तो सबसे पहले शिव उपासना ही पकड़नी चाहिए उसको, और शिव उपासना या फिर हरि उपासना। और मैं यहाँ शिव उपासना की ही बात करूँगा। शिव उपासना पाप नष्ट करने के लिए शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आता है जो पापों का शमन करता है। यूँ तो हम कोई सी भी साधना कर लें, लेकिन फिर भी कुछ साधनाएं अलग होती हैं जो पापों का शमन करती हैं और कामना की भी पूर्ति करती हैं, जिसमें एक शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र आता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आता है, और ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम का भी हम जाप कर सकते हैं, और या फिर हर हर महादेव मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और यदि हम, कुछ लोग यह सोचते हैं कि अभी हम मुसीबतों से अभी बाहर निकल जाएं और फिर हम पापों का शमन बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए साधकों को। क्योंकि यदि तुम आज अपने पापों को नष्ट नहीं कर पाए तो कल तुम अपने पापों को नष्ट कर पाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जब तक हमारे पापों का शमन नहीं होगा, पाप हमारे नष्ट नहीं होंगे, हमारे जीवन की गति नहीं बढ़ेगी और जीवन में हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो साधक चाहता है। और मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ, मैं तुम्हें एक अनुभव बताता हूँ जो मेरा अभी कुछ समय पहले का एक अनुष्ठान किया था मैंने। किसी बच्ची को कोई तकलीफ़ थी, जिसको कभी कभी जैसे दौड़ा वगैरह पड़ते हैं, ऐसी ही कुछ अनुभूति थी। तो उसकी माता मुझसे बोली कि वो जानती थी मुझे और वो यह भी जानती थी कि ये थोड़ा सा तंत्र मंत्र जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था, काफ़ी परेशान थी, उसने काफ़ी इलाज कराया उस महिला ने, उस बच्ची की माँ ने, तो उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था। उसने काफ़ी इलाज कराया, तो काफ़ी इलाज के बाद में भी उसको जब कोई फ़ायदा नहीं पड़ा, तो मुझसे एक दिन बोली, ऐसे ही जानकार थी मेरी, पड़ोस में थोड़ी सी दूर रहती थी। तो उसने बोला, मुझे बुलाया कि थोड़ा इधर आओ भाई साहब, और ऐसे ऐसे मैं अपनी बच्ची की तरफ से बहुत परेशान हूँ, और यदि तुम्हारे पास में कोई, तुम तो जानते हो इन चीज़ों को, यदि कोई ऐसी बात हो तो मुझे कुछ बताइए। तो मैंने कहा देखो, फिर मैंने उसको विधि बताई, शिव साधना की विधि बताई कि यदि आप ऐसा कर लो तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो वो बोली आप कर दो। तो मैंने बोला देखो, मुझे लगेगा इसमें समय, तो हो सकता है क्योंकि तुम मेरी खर्चा पानी नहीं दे पाओगी। तो बोली कि कितना लगेगा। तो मैंने कहा आप ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। बोली कि हम क्या जाने इन पूजा पाठों को, और मैं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर यदि मैं करूँगी तो घर की घर गृहस्थियों को कौन संभालेगा। क्योंकि काफ़ी मंत्र जप करना था उसमें, और बच्ची वैसे तो नॉर्मल थी, खूब बात करती थी, हंसती थी, रोती, हर तरीके से नॉर्मल थी। लेकिन कभी कभी उसको अक्सर करके, चाहे जब उसको शरीर में एक साइड जैसे अंग रह जाते हैं, जैसे
लकवा वगैरह में रह जाते हैं, ऐसे समझते हो आप। तो वह बच्ची की मैंने भी देखा, मैं बच्ची को भी जानता था, तो अक्सर करके उसने मुझसे कहा कि आप ही कुछ उपाय कर दीजिए। तो देखो मैंने कहा, देखो मेरा खर्चा अधिक बैठेगा और यदि आप स्वयं करो तो मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप स्वयं करो। तो वो बोली कि देखो मैं करने में असमर्थ हूँ और शायद मेरे करने में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोग जानकार हो, तुम लोग आसानी से कर लोगे। यदि मैं करने बैठी तो शायद हो पाए या ना हो पाए, और यदि आप करो तो उचित है। तो मैंने उससे कहा कि देखो मैं करने को तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फ़ीस अधिक होगी, जिसकी आप मुझे नहीं दे पाओगी, क्योंकि वो महिला थोड़ी सी हल्की अपने उसमें थी, क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल ही परिवार था और नॉर्मल ही उनकी आय वगैरह थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तो उसने मुझसे ही ज़िद करके कि देखो आप ही कर दो, जो भी खर्चा पानी होगा मुझे बता दीजिए। तो मैंने उसको 51,000 रुपये बताए थे। तो वो इस बात पे थोड़ी सी सहमत नहीं हुई। तो उसने बोला, देखो भाई साहब, इतना पैसा तो मैं नहीं दे पाऊँगी, और यदि आप कुछ कम करो इसमें। देखो मैंने कहा, देखो इस चीज़ों में खर्चा वगैरह होता है, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान वगैरह होता है तो उसमें खर्चा वगैरह होता है, यदि आप कर लो तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो वो मुझसे ही बोली जिद करके कि देखो आप ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें थोड़ा सा पैसा कम कर लीजिए। तो फिर मैंने उसको 31 बताया कि ठीक है चलो आप मुझे 31 दे देना। तो इस पे भी राज़ी नहीं है। वो बोली कि देखो मेरे पास है तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं से मैं आपको जुगाड़ करके कहीं से भी 21,000 रुपये दे दूँगी, और इसी में आप अपना संतुष्ट होइए और इसी में मेरा कल्याण कीजिए, मेरी बच्ची का रोग ख़त्म हो। मैं क्योंकि इसकी तरफ से काफ़ी इलाज करा चुकी हूँ और काफ़ी परेशान भी हूँ, तो इसकी दवा, इसको जो भी हो जाए ठीक हो जाए, ये कैसे भी करके मैं आपको कहीं से भी जुगाड़ करके दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो फिर मैंने करीब नहीं तो मैंने 1 महीने का संकल्प सोचा था, 31 दिन का। लेकिन 31 दिन के बाद भी वो 31 दिन से पहले वो बच्ची ठीक हो गई। मैंने जब उसका अनुष्ठान किया, और मैं तो दूसरे भाग में मित्रों।